जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। माधव जय कुंज। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरा जय वनचारी। जय यमुना तीरा जय वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 हरि बोल हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी, कृष्ण भक्ति रस अनुरागी, वैष्णव वैष्णवी, सुधी श्रोता चरणारविंद में भगवत भाव से सादर वंदन और हृदय से साधुवाद, धन्यवाद कि भगवान की मंगलमयी और उनके प्यारे भक्तों की मधुर लीला कथा रस आस्वादन के लिए आप सबने समय निकाला। देखिए, हम भगवान के लिए समय न निकाले तो समय तो हमें निकाल ही रहा है ना। हमारे गुजरात में एक प्राचीन दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय तो ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। रामायण में वर्णन है कि भगवान शिव कैलाश में समाधि में बैठते हैं तो श्री पार्वती जी भगवान शिव के समाधिस्थ सुंदर स्वरूप का अवलोकन दर्शन करती है, डिस्टर्ब नहीं करती, दर्शन करती हैं। और भगवान शिव का कोई भरोसा नहीं कब आंख खोले, 1000 वर्ष के बाद आंख खोले, 10,000 वर्ष के बाद भी आंख खोले। रामायण में तो लिखा है कि 27,000 वर्ष बाद शिव जी ने आंख खोला, तब तक पार्वती बैठी रही। बताओ, कलयुग की कोई पत्नी होती तो 1 मिनट चुप रह के माला करके तो दिखाइए। लेकिन पार्वती कुछ डिस्टर्ब, शिव जी समाधि में प्रभु का स्मरण लीला चिंतन करते हैं और पार्वती जी शिव जी का दर्शन करते। वास्तव में जो भगवान के चिंतन में, स्मरण में, सेवा में है, उनका दर्शन पवित्र करो, यही तो मार्ग गुण। और शिव जी तो वैष्णवनम यथा शंभु है, महादेव है। तो फिर पार्वती कुछ काम भी कर लेती है। ऐसे कैलाश में तो कुछ काम है नहीं, सब बर्फ ही बर्फ है बिना कलर का। कोई गोला नहीं बन रहा वहां काला खट्टा डाल के गणपति को पिलाए जाएंगे, केवल व्हाइट बर्फ है कैलाश में, नो कलर। लेकिन शिव जी कब आंख खोले, कैसे पता चले? तो रामायण में वर्णन है कि राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने भवानी जगतपति जागे। शिव जी आंख खोलते ही राम राम राम, तो पार्वती को पता चल जाता है कि हमारे प्रभु जी समाधि से बाहर आ गए। मतलब यही अलार्म था, राम राम। कैलाश में अलार्म क्या चलता है? राम 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 राम। और हम लोग जागते ही काम काम काम। कैलाश में राम राम शिव के यहाँ, और यहाँ जीव जागते ही काम काम काम। अब जब मर जाओ तब भी काम समाप्त होने वाला है नहीं। हमारे भारत की वैदिक ऋषियों की विधि तो ऐसी है कि मरने के बाद भी धंधे पे लगाते हैं परिवार को। कितना कितना विधि करना पड़ता है मुर्दे का।
जिंदा तो है ही है, मरने के बाद भी 12 दिन तक काम करते रहो इन मुर्दे के पीछे, है कि नहीं बता। तो ये तो भारत है, काम तो कभी समाप्त होगा ही नहीं। लेकिन राम 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 शिव सुमिरन लगे। तो जब जान जाती थी कि ये जाग गए हमारे प्रभु जी। मैं आज के सत्संग की शुरुआत में कैलाश अधिपति भगवान शिव और पार्वती को इसलिए याद कर रहा हूं कि ये वृत्रासुर का जन्म के पीछे भी यही दोनों कारण है। आप कहोगे कथा वृत्रासुर की कर रहे हो, रामायण में शिव पार्वती को कहां घुसा रहे हो यार पीछे। लेकिन ये वृत्रासुर नाम के असुर तुम बनोगे, ये श्राप पार्वती ने ही दिया, और पार्वती के श्राप के कारण वो राजा चित्रकेतु त्वष्टा के यज्ञ से वृत्रासुर बन के प्रकट हुए। तो इसलिए अंत में भी उसका स्मरण होगा, लेकिन मैंने शुरुआत में ही भवम भवानी सहितम नमामि, उसका कृपा शक्ति भक्ति हम सबको मिले कि हम कृष्ण लीला को समझ सके। तो श्रोता परीक्षित है और वक्ता सुखदेव जी है भागवत के, है ना। आप ध्यान दीजिए कि श्रोता ने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। परीक्षित ने दर्शन किया सुदर्शन के साथ, भगवान सुदर्शन लेकर गए थे उत्तरा के पेट में। और वक्ता सुखदेव वह है जो बात किया, भगवान के दिव्य मधुर वचनों को सुना, संवाद किया मां के गर्भ में। बद्रिका आश्रम में व्यास पत्नी वीटिका के गर्भ में जब सुखदेव जी थे, 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो व्यास जी ने द्वारिकाधीश कृष्ण को बुलाया कि हमारा बेटा बाहर नहीं आ रहा। पहले तो व्यास जी ने स्वयं निवेदन किया, पुत्र मातृ गर्भात कथम कष्टम ददाति, माँ के पेट में क्यों कष्ट दे रहे हो, बहिर्गमिष्या, बाहर आ जाओ बेटा। तो कहा गया कि मातृ गर्भात हम बहिरम नाग, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बहिर विष्णु माया एवं, बाहर तो विष्णु की माया है। तो व्यास जी ने कहा मैं तुमको वचन देता हूं, तुम बाहर आ जाओ, माता को कष्ट मत दो। तो सुखदेव जी पेट में ही हंसते हुए कहते, पिताजी आप खुद माया में है और हमको गारंटी दे रहे हैं कि माया से मुक्त नहीं होगा। तो व्यास जी को भी बच्चे ने जोर का झटका धीरे से पेट से ही दिया बाप को। देखिए, एक व्यक्ति हमको कह रहा था माँ बाप सब एक है, तो एक व्यक्ति तर्क किया कि नहीं, माँ माँ है, बाप बाप है। अरे माँ माँ है, बाप बाप है क्या? बोले माँ की महिमा ज्यादा है, माँ करुणावान है, माँ ममता से भरी है, माँ क्षमा करती है। तो बाप, बोले बाप बाप है, वो क्षमा करने का उसका स्टाइल अलग होता है ना। वो भी क्षमा करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा विधि अलग होता है। तो माँ बाप दोनों पूजनीय प्रणम्य एक है, लेकिन फर्क भी है। तो वो समझ नहीं रहा था, तो महात्मा ने समझाया, बोले बोलो माँ, अब बोलो माँ, बोलो बाप। फर्क है ना, माँ बोलते मुंह खुलता है माँ, और बाप बोलते बाप, छू, फर्क है। ऐसे दोनों पूजनीय है, लेकिन फर्क है। बेटा कुछ भी निवेदन करना हो, कुछ मस्त किसके पास करता है? माँ के पास। तो ममता, करुणा, पालन पोषण, ये सब माँ की जिम्मेदारी माँ के पक्ष में ज्यादा है ना। तो ये बाप मतलब व्यास जी, जो सुखदेव के पिताजी की बात हो रही है। अब कुछ भारतवर्ष के ऐसे महान महान बेटे हुए हैं। वो कौदंड का बेटा अष्टावक्र, और पिताजी यज्ञ कर रहे थे, कौदंड नाम के ऋषि थे। तो यज्ञ में मंत्र गलत बोल रहे थे, जैसे कल गलत मंत्र की बात आई ना, शब्द अक्षर संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ का भी अंतर होता है तो अर्थ बदल जाता है।
केवल भगवान विष्णु के मंत्रों में चिंता नहीं, बाकी देवी देवता मंत्रों में गड़बड़ होने पर गड़बड़ी होगा। केवल भगवान उभयस्तु संपुण्यम भावग्राही जनार्दन, एक श्लोक है ना कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम तु संपुण्यम प्राप्तम भावग्राही जनार्दन। ये पूरा श्लोक ऐसे है। हम भक्त लोग आधे श्लोक से काम चलाते, भावग्राही जनार्दन, उसके आगे बोले प्रसाद। जो संस्कृत के व्याकरण का विद्वान होगा ओम विष्णवे स्वाहा ऐसे बोलेगा, विष्णवे होगा। अकार में चतुर्थी विभक्ति में एकार हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो विष्णु शब्द है, उकार है ना विष्णु। और मान लीजिए राम अकार है, राम कृष्ण उणु नहीं है, तो राम कृष्ण जब अकार है तो वो चतुर्थी में यकार में जाएगा, रामाय नमः कृष्णाय नमः। तो अभी ये कुछ जानता नहीं है और कोई रामाय कृष्ण ऐसे विष्णाय नमः भी बोल देगा, लेकिन विष्णु का विष्णवे होता है व्याकरण के अनुसार। तो ये सब नहीं जानता है। तो धीरो वदति, जो धीर बुद्धिमान होगा विष्णवे बोलेगा, मूर्खो विष्णाय बोलेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, उभयम तो संपुण्य, विष्णाय बोलने वाले और विष्णवे बोलने वाले दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि विष्णु भगवान भावग्राही है। वो बोलने की भाषा व्याकरण शब्द पर ध्यान नहीं देते, उसके भाव पर ध्यान देते कि ये बेचारा प्रणाम नमस्कार समर्पण कर रहा है। लेकिन दूसरे ऐसे नहीं है। देवा कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। देवता हो तो दुकानदार की तरह है, 10 रुपए का आइसक्रीम तो 10 रुपए का ही देंगे, माप तोल के देने वाले। और भगवान करुणा सिंधु है, उसकी बात अलग है। तो संपुण्यम प्राप्त होगा। तो वो जो कौदंड नाम के ऋषि थे वो यज्ञ में मंत्र गड़बड़ बोल रहे थे। तो यज्ञ में उसकी पत्नी भी बैठी थी, उसके वो गर्भवती थी, और बच्चा गर्भ में से बोला पिताजी मंत्र गड़बड़ बोल रहे हो, पेट से बोला। तो कौदंड ऋषि सोचा कमाल का बेटा है, अभी गर्भ से बाहर नहीं आया तभी से रोक टोक रहा है, तो आगे चल के क्या करेगा। तो बोले मूर्ख, अभी पेट से बाहर नहीं आया, बाप को ज्ञान देता है, बाप को उपदेश दे रहा है। और देखो अकेले में बोलता पिताजी थोड़ा ध्यान दिए, ऐसे नहीं। वो यंत्र सब ऋत्विज बैठे थे, यज्ञशाला थी, सब उस कौदंड के चेले भी बैठे थे, उसके शिष्य भी, और इसके सामने गर्भ से बेटा गुरु को बोल रहा है बाप को कि तुम गलत बोल रहे हो। देखो एक बात आप वैष्णव लोग भी समझते, कोई व्यक्ति गलती करता है, गलत बोलता है, उसको सबके सामने बोलना भी एक गलत है। उसको सबके सामने बोलना ये आप भी गलत हो, वो तो गलत है ही है, लेकिन आप जो सबके सामने उसको झाड़ रहे हो, आप भी गलती पर दूसरी गलती कर रहे हो प्रभु जी। परिणाम रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्योंकि जो गलती तो आप सही बता रहे हो, लेकिन वो गलती मानेगा नहीं, उल्टा आपसे भी झगड़ा या द्वेष करेगा। आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, अच्छे भगत होंगे, लेकिन मन में तो बुरा मान ही जाते होंगे, हमको बोला सबके सामने। और हम लोग हमारी गलती नहीं देखते उस समय, थैंक यू ऐसा नहीं बोलते, तू तेरी गलती, हम उसकी 10 गलती बता देंगे, क्योंकि हम तो हम हैं। इसलिए इस कलयुग में सबकी ऐसी चेतना है, तो बहुत सावधान होना चाहिए। उसने एक गलती करी, उसको याद करके मैंने दूसरी गलती करी, याद रख के उसको दूसरे को बोल के तीसरी गलती मैंने करी। तो उसने एक गलती करी, उसको भूल जाऊं, बात फिनिश। तो उसने तो गलती करी, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, उसने एक गलती करी, लेकिन उसको मैंने दिमाग में याद रखा, ये मैंने दूसरी गलती करी, और दूसरे को बोला कि इसने ये गलती करी ये, तो अच्छा एक ही गलती में रुक जाते। लेकिन हम लोग गलती पे गलती करे जा रहे हैं, और फिर से चाहते कि सब वैष्णव में प्रेम रहे। कैसे रहेगा? ऐसे प्रेम नहीं रहता, गलती बताने से रहता है कभी? सतयुग में नहीं हो आप लोग, कलयुग में हो, मिराज में हो। ओके, इसलिए गलती बताने से कभी प्रेम हुआ नहीं किसी का, गुण गाने से हुआ प्रभु जी, तो हाँ तो ठीक है।
कलयुग में ऐसे चलता। वो कौदंड का दिमाग सटक गया, बोले तुमको मैं श्राप देता हूं, अभी से तेरी जबान इतनी चलती है तो तेरे 8 अंग वक्र हो जाए। वो बच्चा जन्म लिया, हाथ पैर अष्टावक्र, जनक की सभा का पात्र। तो बाप के श्राप से पेट में ही 8 अंग वक्र, वक्र माने टेढ़े मेढ़े, लूला लंगड़ा बेटा हो गया बाप के श्राप से। ऐसी कथा है हमारे शास्त्रों में। लेकिन बात क्या हो रही है, मैं प्रमाण ये देना चाहता हूं कि पहले के बच्चे पेट से भी मां के, बाप के या बाप पिता के साथ बात करते थे। अभिमन्यु पेट से ही सीखा चक्रव्यूह। नारद जी पेट में ही, नारद जी, प्रहलाद जी ने नारद जी की कथा पेट में ही कयादुल में थे और ये दिव्य ज्ञान दिया है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने पर विचार नहीं करना चाहिए कि पहले के बच्चे प्रहलाद जैसे, अभिमन्यु जैसे, कृष्ण से या नारद से गर्भ में ही प्रवचन सुन के होशियार हो जाते थे। हम लोग बाहर निकल के 50-60 साल के होने आए, फिर भी सामने सुनकर भी कुछ नहीं अंदर डाल रहे, सब बाहर जा रहा है। वो लोग पेट में ही मान लेते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे। हम लोग बड़े होकर पढ़ लिख के गुरु के सामने बैठ के भी कुछ अंदर नहीं जाता। भारत माता इसे कुछ नहीं आता, ये केवल खाता और सोता बस। ये कलयुग की दशा है। तो अष्टावक्र का ये इतिहास है। इसी तरह सुखदेव ने भी बोला कि पिताजी जिसकी माया है उसको बुलाओ। तब व्यास जी ने द्वारिकाधीश को बुलाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा व्यास जी लिखते स्वयं। और द्वारिकाधीश ने आकर बात किया, किम करिश, क्या करूं आपके लिए? बोले वचनम ददामि, वचन दीजिए कि आपकी माया हमें स्पर्श न करे तो बाहर आएंगे, नहीं तो अंदर बहुत आनंद है, बाहर सब माया ही माया है। तो भगवान कृष्ण ने गर्भस्थ शुकदेव को वचन दिया कि मम माया, जो दुरत्या गीता में बोला है, तब न स्पर्शित, तुमको टच भी नहीं करेगी, तुम अपने स्वरूप में रहोगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना सुंदर गर्भ में वार्तालाप हुआ और अंततः व्यास जी को कृष्ण ने कहा कि व्यास त्वदीय तनय शुकवत मनोज्ञ ब्रूत अतएव तत् जन्मदा शुक एव नामना भवे। ब्रह्म वैवर्त पुराण। जाते जाते कृष्ण ने कहा कि व्यास जी, हाँ जी, बोले आपका बेटा से मैं पेट में बात किया, एकदम शुक की तरह बड़ा मीठा मधुर बोलता है। हाँ मैंने भी सुना, व्यास जी ने कहा। तो बोले व्यास जी ने, श्री कृष्ण ने कहा कि व्यास जी मेरा आदेश है कि ये बेटा जन्म लेगा ना, उसका नाम आप शुक रखना। व्यास त्वदीय तनय शुकवत, शुक जैसा मनोज्ञ ब्रूत बोलता है, तो शुक एवं इसका नाम क्या रखना आप? शुक रखना। ओके। व्यास जी ने कहा जैसी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा है, जैसा आपकी इच्छा है। पूरा विश्व जिनका नाम जपता है वे कृष्ण ने नाम रखा है श्री शुक उवाच। जब भी आप बोलो भागवत में तो याद कर सकते कि ये नाम किसने रखा है? जगत गुरु कृष्ण ने रखा। तो ये वक्ता भागवत का भगवान से पेट में बात करके आया और श्रोता जो है वो पेट में भगवान को देख के आया है, दर्शन करके आया है। अच्छा एक और विचार सुनिए, जो भगवान को देख के आया है उसको प्रवचन कर रहा है जो भगवान को सुन के आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान को देख के आया है उससे ज्यादा महिमा है जो भगवान को सुन के आया है। और आप लोग अपने जीवन में भी देखिए, मंदिरों में जाइए, अर्च विग्रह भगवान को देखिए, आनंद है, प्रणाम है, शुद्धतकरण सब कुछ है। लेकिन जितना भगवत गीता या भागवतम भक्तों से सुनकर जो भगवान में प्रेम बढ़ता है ना, वो देख के नहीं बढ़ता है। जो अज्ञान हमारा जाता है ना सुन के, वो देख के नहीं जाता। अपराध क्या है, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, ये सब सुन के। इसीलिए कलयुग में भगवान का दर्शन कान से करने को बताया गया है। कान से कृष्ण हृदय में जाते, यही है दर्शन। क्योंकि सुना हुआ जो व्यक्ति है वो भगवान को ज्यादा समझता है।
देखिए, किसी को देखना मतलब क्या, उसको जानना। जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, शादी से पहले लड़की देखने जाता है लड़का, तो देखने जाता है मतलब क्या, एक तो बाहर से देखना कैसी है, दूसरा अंदर से समझना कि कैसा कुल है, कैसे संस्कार है, देखना होता है कि नहीं। अगर वो कुछ नहीं जाना और केवल देख के आ गया, तो बाद में पता चलता है कि रामायण में ताड़का के विषय में सुना तो था, लेकिन दर्शन उधर हो रहा है अब तुमको, उधर तो तुम देख बात किया नहीं ना, नेचर पता नहीं था तुमको कि कितना गरजती है ये, और घर आके पता चलता है गरजती नहीं बरसती भी है। जय श्री राम। तो अभी बात हो रही थी कि सुनना ही देखना है, ओके। तो भगवान ने लाई दे दिया कि सुन के देखो मुझे। रामायण का प्रसंग याद आ गया कि हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर छुप गए, मतलब वृक्ष तरु पल्लव कभी रहा लुकाई, जैसी चौपाई है कि वृक्षों की पत्ते में हनुमान जी छुप गए और सीता जी शोक में थी राम के विरह में। तो हनुमान जी को दुख लगा कि हमारी माँ प्रभु के विरह में है, तो हनुमान जी ने क्या किया, राम गुण वर्णे लागा, राम का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी राम के गुण गाने लगे। सुनत सीता कर शोक भागा, और राम का कथा कीर्तन सुन के सीता जी का शोक जो था वो भाग दूर चला गया। तो सीता जी ने कहा कौन है जो भी कथा करता है हमारे सामने आ जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं, जाओ कि नहीं, लेकिन माँ का आदेश था। पहले तो सीता जी को एक वहम हुआ कि कोई राक्षस होगा जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, मतलब, तो उसको पहले लगा। लेकिन हनुमान जी की कथा इतनी पवित्र शब्द थे कि सीता जी को दिल से बड़ा सुकून मिला, अच्छा लग रहा था। तो पवित्र होता है तो वहां आकर्षण होता है ना, जहां पर प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद का सूत्र। देखिए उसको जो चाहिए। तो हनुमान जी के राम कीर्तन कथा की पवित्रता ने सीता जी के हृदय को आकर्षित कर लिया। फिर भी मन में डर था कि हो ना हो, इसलिए कहा जो भी है कीर्तन कथा करने वाला वो मेरे सामने आ जाए। तो हनुमान जी ने कहा मैया राम की कथा तो सुंदर है लेकिन उसको कहने वाला बंदर है, तो आप कथा सुनो, वक्ता के मुख को रहने दो। हमको भी अभी याद आ रहा है कि कहने वाला यहाँ भी एक बंदर ही है, तो ना दिखे वही ठीक है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम की कथा तो सुंदर है लेकिन कहने वाला बंदर है, इसलिए उसको मत देखो, तुम कथा सुनो। सीता जी ने कहा पहले जो भी हो हमारे सामने आ जाए, नहीं तो श्राप दे दो। तो हनुमान जी एकदम कूद के सामने आ गए और हनुमान जी को पहली बार सीता जी देख रही है और इसने अपना परिचय दिया और वो अंगूठी लाए थे ना, वो भी निकाल के दिया। तब सीता जी ने कहा कि हनुमान तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे मैया हम तो बंदर है। सीता जी ने कहा कोई भी बंदर हो, कृष्ण के राम के नाम का कीर्तन करता है ना, वो सुंदर हो जाता है, वो बंदर भी सुंदर ही हो जाता है। इसे सुंदर कांड पढ़ा ना, वो कथा, वो सुंदर कांड का प्रसंग। तो देखिए हनुमान जी ने फिर लंका जलाई है ना, तो कांड किया, लेकिन हनुमान जी ने जो कांड किया वो भी सुंदर हो गया। और हम लोग भक्ति में कांड करते रहते बड़े बड़े लेकिन हनुमान जी ने जो कांड किया वो भी क्या हो गया, सुंदर कांड, मतलब सेवा हो गई। तो ओके, श्री हनुमान जी महाराज का अभी हम स्मरण कर रहे, शंकर सुवर्ण केसरी, तो वही है। तो क्या बात हो रही थी भक्तों की, देखो एक लाभ श्रोताओं को भी मिलेगा, कम से कम लाइट थी तो हमें पता तो चलता था कौन सो रहा है। इसमें तो अभी आप लोग के ऊपर भी कृपा है कि भाई सो जाओ, किसको मालूम है इधर तो प्रभु जी आप पर ज्यादा मेहरबान है कि श्रोताओं को दोनों लाभ मिल रहा है। एक तो बंदर जैसा मुख नहीं देखना पड़ रहा है, दूसरा सोने में भी सुविधा होगी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नहीं सोओगे, सुनोगे। तो सुनना ही
देखना है, ये हम बोल रहे थे। और वास्तव में हम जब किसी के विषय में सुनते हैं, उनके स्वभाव के विषय में, उनके गुणों के विषय में, तभी तो असली देखा माना जाता है ना, असली उसको जानते ऐसा बोल सकते हैं आप। हरि बोल। इसको उधर ही रहने दो, जरूरत पड़ेगी। आज सुबह हमने कथा में कहा था मौसम और मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाए, है ना। तो ये मौसम थोड़ा 2 दिन से सुहाना हो रहा है, और आपकी कथा की सफर भी सुहानी हो रही है। कल सांगली में बारिश था ना, थोड़ा यहाँ थोड़ा कम था, लेकिन उधर थोड़ा था, ऐसा मैसेज था। चलो, इंद्रदेव की बात हो रही थी, उसमें वो भी गरज गए, थोड़ा बरस गए। इंद्रदेव भी कमाल करते हैं। एक गुरु का तो अपमान कर दिया, एक गुरु का सर ही काट दिया। बताओ, कल जो कथा आप सुन रहे थे, वो बृहस्पति के लिए कोई आसन नहीं है, सम्मान नहीं, प्रणाम नहीं, और दूसरा गुरु ब्रह्मा जी ने बोला विश्वरूप करो करो, तो उसका तो राम नाम सत्य ही कर दिए। फिर भी भगवान ऐसे इंद्र पर भी अनुग्रह करते हैं, और उसको कहते हैं कि स्वर्ग का राजा तू ही रहेगा, और कोई भी असुर आए मैं तेरे साथ हूँ। बताओ, अपराधी भक्तों को भी, गलती करने वाले भक्तों को भी भगवान छोड़ते नहीं। भगवान का एक स्वभाव, एक बार मैंने पकड़ लिया, हे न प्रभु धन्य जे न छाड़े निजो जौन, चैतन्य चरितामृत, है ना। ये भगवान ऐसे है, एक बार पकड़ते फिर वो अपने भक्त, चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास के पीछे भाग के छोड़े नहीं उसको। तो भगवान का ये स्वभाव है। तो इंद्र कुछ भी करे फिर भी उनके लिए अवतार लेते हैं, और कुछ में भगवान का हाथ भी होता है। लीला करना चाहते तो इंद्र को खिलौना बना देते हैं, गोवर्धन लीला में जैसे बना दिया। तो सुनना ही देखना है। किसी को मिलना मतलब उसको सुनना, किसी को मिलना मतलब उसको जानना। मैं उस प्रभु जी को मिल के आया, मतलब उसको कुछ अपनी सुनाई, कुछ उसका सुना, उसको कुछ हमने पहचाना कि कैसे, क्या है, क्या संबंध है। तो आप बोल सकते हो कि मैं उसको मिलके केवल देख के आया, कुछ बात नहीं किया, ना कुछ बोले, ना कुछ जाना, तो आपका देखना अधूरा है ना। है। एक गुरुकुल में न्यू एडमिशन हो रहा था, तो कुछ चेले गए पढ़ने के लिए। तो कोई आगरा से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई वृंदावन से आया, सब अलग अलग जगह से आए। तो गुरुजी ने कहा कि चलो सबको पढ़ाएंगे, लेकिन एक परीक्षा लेंगे पहले, कौन कितने स्टैंडर्ड में है, कौन कितने लेवल में है, जानना तो पड़ेगा ना। तो बोले एक सिंपल क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तर देगा उस अनुसार कक्षा होगी। बताओ, आंख, ये जो आंख है और कान, इसमें कितना अंतर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड ईयर? बस सिंपल क्वेश्चन। एक मूर्ख आगरा का तुरंत बोला, गुरुजी 4 उंगली का, इधर रखा और यहां से 4, इतना ही अंतर है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, बैठे रहो, तू कैडबरी खा। मतलब जल्द उत्तर तो फास्ट दे दिया, लेकिन वो अपनी बुद्धि से दिया कि ऐसा प्रश्न पूछते हो, आंख और कान में उंगली रख के तुरंत बता 4 उंगल का अंतर है, 4 इंच बस। लेकिन दूसरा जो दिल्ली वाला था, वो थोड़ा हाईवे रनिंग था, वो सोचा गुरुजी हमको लगता है कि कान से आंख श्रेष्ठ है। अंतर का एक अर्थ होता है डिस्टेंस, और अंतर का एक अर्थ होता है लेवल, ग्रेटनेस, कौन कितना श्रेष्ठ है। तो उसने अंतर का डिस्टेंस न समझ के श्रेष्ठता के अर्थ में लिया कि कान, उसमें क्या अंतर है दोनों में। तो उसने कहा कि आंख श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जब हम आंख से देखते हैं तब मानते हैं या विश्वास करते हैं। ऐसा है ना, लोग बोलते हैं कि मैंने आंखों से देखा। तो आप भी अपने आंखों, आप भी कभी कहते हैं ना कि मुझे दिखाओ तो मैं मानूं या जाने से बोल देते हैं ना आप लोग। तो आंख श्रेष्ठ है क्योंकि आंख से देखने पर हमारा विश्वास बढ़ता है, हम मानते हैं। तीसरा वृंदावन का था, उसने बोला
सबको उत्तर तो देना ही था, आंख और नाक, आंख और कान में क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो उसने कहा कि गुरुजी कान श्रेष्ठ है। जब तक हम कानों से सुनते नहीं तब तक आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। दो लड़का लड़की बात कर रहे हैं, आप दूर से देख रहे हैं, आप सीधा नेगेटिव सोचोगे, पता नहीं कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है वो भाई बहन हो सकता है पिता पुत्री हो सकता है कि नहीं बताओ। जब तक आप उनके विषय में संबंध नहीं जानोगे और वो दोनों क्या बात करते ये नहीं सुनोगे, तब तक आप देखा हुआ भी परफेक्ट नहीं है। यह सुनो, सच या झूठ? तो जब आप सुनते हो उनके संबंध के विषय में, उनकी बात, तब आप पक्के निर्णय पर, अन्यथा ये न सुनने पर देखा हुआ भी झूठा या गलत हो सकता है कि नहीं बताओ। तो खासकर कलयुग में भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भगवान के तत्व के विषय में किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग सुन रहे, कह रहे, भगवान को पा रहे केवल शास्त्र से सुनकर। कोई गोलोक नहीं गया, लेकिन गोलोक जो गए थे शुकदेव व्यास जी, उन्होंने सुनाया गीता में, भागवत में, पुराणों में, उसको सुन के हम वहां पाएंगे। पूरा ज्ञान किस पर टिका है? सुनने पर। देखे वाला तो मिलता ही नहीं आपको। जो देखकर आया है उससे सुनना चाहिए, जो सुनकर आया है उससे सुनना चाहिए, बात अलग है, लेकिन सुनना तो चाहिए। और जब आप सुनते हो तभी आप बोल सकते हो कि हम जानते हैं, या हमने मिले, या हमने देखा। बिना सुने आपका देखा, आपका मिलना, आपका जानना अधूरा है, असंभव है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? नित्यम भागवत सुनना है। ये कान का आभूषण है कथा सुनना। ये कान कोई भगवान ने चश्मा टांगने का फ्रेम नहीं दिया। आपने, आपको लगता होगा कि भगवान ने स्टैंड दिया है कि चलो भाई क्या आगे चल के इसको नंबर आएगा। कान से कृष्ण कथा लीला रस पान करने के लिए मिला है। पिबत भागवत रसमालय रसिका भूरि भावुका। तो शुकदेव जी ने कृष्ण से बात किया, कृष्ण को सुना। जो कृष्ण से सुन के आया है वो कृष्ण के विषय में दूसरों को सुना सकता है। और जिसने कृष्ण को देखा है उसको सुनने में ज्यादा मजा आता है। जैसे मान लीजिए किसी सुंदर व्यक्ति को, वस्तु को आपने देखा और फिर कोई इसके विषय में बताया कि वो जो आपने देखा था ना, तब आपको और आनंद आता है कि हाँ पूरा। तो एक तो देखा, जिसने देखा ही नहीं उसको उतना आनंद नहीं आएगा। जैसे हिमालय जिसने देखा और हम हिमालय की चर्चा चालू करें मानसरोवर की, तो उसको ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो देखा है। लेकिन देखा हुआ अधूरा था, अभी सुन के वो ज्यादा एडवांस हो रहा है। तो इसी तरह हम भी अर्च विग्रह को देखते हैं, कृष्ण के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, लेकिन जब उसको सुनते हैं तो और आनंद भी बढ़ता है और पूर्णता को भी हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर शुकदेव और परीक्षित का हम स्मरण कर रहे हैं कि दोनों श्रोता वक्ता महान वैष्णव है और दोनों का श्रवण कीर्तन करने पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण चरण कमल भक्ति की प्राप्ति, एक ही इच्छा। ऐसा नहीं कि शुकदेव इसलिए कथा कर रहे कि मेरा भी नाम आ जाए, मेरा भी चैनल में सब्सक्राइब बढ़ जाए, मेरे भी चेले बढ़ जाए, जैसे आजकल हो रहा है कथा के पीछे। शुकदेव जी इसलिए तो कथा नहीं कर रहे, और कथा कराने वाले श्री परीक्षित भी इसलिए नहीं कर रहे कि हाँ पूरे गांव वाले जाने की हमने कथा कराया, पेपर में हमारा भी फोटो आ जाए कि परीक्षित ने। परीक्षित का भी ऐसा कोई नेम फेम कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ चुका है। मोबाइल भी लेके नहीं गए थे, बताओ परीक्षित, उस समय तो था भी नहीं। राजवेश ने एक वस्त्र पहन के बैठे थे। तो वैरागी वक्ता श्रोता है, और वक्ता तो अब ये तो एक वस्त्र पहना है चक्रवर्ती सम्राट, और वक्ता एक भी वस्त्र नहीं पहना, दिगंबर है एकदम। कमंडल, शुकदेव तो कमंडल भी नहीं रखते कि बीच में कुछ डाल दे कोई। आजकल कलयुग के कमंडल भी खतरनाक है, भरते ही नहीं है। देने वाला का दिवाला निकल जाए लेकिन इनका भरता नहीं। लेकिन ये साधु तो कपड़ा भी नहीं, कोई जेब भी नहीं, कोई कमंडल। तो दोनों कृष्ण प्रेमी हैं।
तो जहां दोनों कृष्ण प्रेमी मिलते हैं ना, वहां रस बरसता है। वहां क्या बरसता है? रस बरसता है। लेकिन संसार में जो कथाएं होती है वहां और आयोजन प्रयोजन कुछ और होता है, इसलिए रसाभास होता है। रस नहीं बरसता, रस बरस रहा है ऐसा आभास होता है, बाकी बरसता कुछ नहीं है। लेकिन बरसा तो कहाँ होती है? हमारे वृंदावन में कहते हैं कि जब तक जीव तरसता नहीं तब तक बंसी वाला बरसता नहीं। अंदर प्यास होनी चाहिए ना, आई वॉन्ट, लालसा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण को मिलना है, मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण को जानना है, कृष्ण मेरे क्या है, ये कुछ अंदर प्यास होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि ये प्यास जिन भक्तों की होगी तो वो सौभाग्यशाली है। और आप भक्तों में कृष्ण को मिलने की, देखने की प्यास है, तो इस दास को इसी प्यास की आस है कि हमें दे दो, झोली में भिक्षा में यही चाहिए। लेकिन मानो किसी को ये कृष्ण को मिलने की, देखने की प्यास नहीं है, तो दास को इतना तो गुरु कृपा से विश्वास है कि ये भागवत सुनोगे ना तो कृष्ण को सुनकर कृष्ण को देखने की, मिलने की प्यास जग जाएगी जरूर, कि यार इस कन्हैया को देखना तो पड़ेगा या मिलना तो, ऐसा एटलीस्ट कम से कम कथा सुनने से इतना फायदा तो होगा। और जिसकी प्यास ऑलरेडी है उसको तो कृष्ण ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि भगवान भी तो हृदय में है ना। और ध्रुव ने केवल इच्छा किया, नारद जी को भगवान ने भेज दिया। भगवान व्यवस्था करते हैं। इच्छा आपकी होनी चाहिए, यत्न आपका होना चाहिए, प्रयत्न। व्यवस्था वासुदेव करेंगे, क्योंकि वासुदेव वैष्णव के लिए, वैष्णव से पहले विचार करते हैं कि इनको मुझे क्या देना है, क्या करना है। भगवान भगवान है, सब कुछ भक्तवत्सल है। तो यहाँ पर शुकदेव और परीक्षित का भी हम स्मरण कर रहे हैं। पहले शंकर पार्वती का किया, अब शुकदेव परीक्षित का कर रहे हैं। अब चलिए युद्ध में, थोड़े पहला प्रेम की बातें हो जाए, फिर युद्ध की बातें चलेगी, है ना। देवता और दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें सारे दानव खड़े थे, जिसका लीडर है वृत्रासुर, और इधर सारे देवता खड़े थे, जिसका हेड, मुखिया है इंद्रदेव। देखो युद्ध होते ही रहते, ये कोई नया, अभी जैसे विश्व युद्ध की बातें हो रही, अभी कुछ शांत हुआ। युद्ध सबके मन में हो रहा है, हमारे मन में भी विचारों का युद्ध हो रहा है। कभी रावण खड़ा होता है, कभी राम खड़ा होता है, कभी रावण खड़ा होता है, अरे यार किसने देखा है, चलो खाओ पियो जलसा मौज करो। कभी राम प्रकट होता है, यार जीवन अनित्य है, राम राम जप लो। आपके अंदर भी द्वंद्व है कि नहीं बताओ। कभी संसार, कभी श्याम सुंदर, कभी जगन्नाथ, कभी जगत, कभी दुनिया, कभी दामोदर, टग ऑफ वॉर, ये है ना। कभी इधर खींचते हैं, अब मंदिर में जाते कथा सुनते तो लगता है सब कुछ बेकार है, भजन ही करना चाहिए। और हमारे रिश्तेदारों की किसी की शादी में जाते, यार फालतू में माला कर रहा हूँ, हम भी करोड़पति हो सकते हैं, हम भी गाड़ी बंगला कर, हम लोग फालतू में पड़ गए इसके चक्कर, ऐसा विचार आता है कि नहीं बताओ। कभी इधर हम लोग ऐसे ही हैं। और फिर हम लोग हाथ मारते हैं संसार में। वो सांप सीढ़ी का गेम आता है ना, वो 99 पे एक सांप होता है, उसमें डालने पर सीधा 2 पे। ये कोरोना ने कितने को निकल लिया, सीधा 2 पे आ गया है ना। सब धंधा बंधा चौपट, सब जान भी होता है कि नहीं बता। तो ये तो है ही है संसार, भुजंग डसत जब जई, संसार भी एक सांप है, ऐसा मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। तो हम भक्तों को ये निवेदन दे रहे हैं कि युद्ध सबके अंदर चल रहा है, विचारों का युद्ध। और वही विचार तालमेल नहीं खाता तो वो युद्ध बाहर होता है, पति पत्नी में भी होता है, माँ बाप में भी हो जाता है, बेटे किस में युद्ध नहीं होता बताओ, तकरार किस में नहीं होती। अब छोड़ो तकरार, कुछ प्यार की बातें करे। एक कवि ने कहा है कि गले पड़ने से अच्छा है लग जाओ गले। और छोड़ो तकरार की बातें, कुछ त्योहार की बातें करें। जीवन बीता जा रहा है, और जिसे कृष्ण से है प्यार वो फिर क्यों बेकार की बातें करे। वो तो महामंत्र जपेगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। वो तो कीर्तनीय सदा हरि करेगा, भगवान से जिसे प्यार है।
तो ऐसे भक्तों से जब भेंट होती है तो कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, स्वाभाविक होता है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। तो यहां पर युद्ध कर रही है दोनों, वृत्रासुर और इंद्रदेव। और युद्ध सब जगह है संसार में, विचारों में, व्यक्तियों में, संबंधों में, संस्थाओं में, संसद में, देश विदेश, सब जगह युद्ध है, क्योंकि कलयुग है। राइट, पहले भी हो रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो, दोनों करना है तो शादी करो। कभी खुशी कभी गम, दोनों होगा। ये भी होता है। एक व्यक्ति पूछा प्रभु जी कि ये शादी से पहले दूल्हा दुल्हन हाथ क्यों मिलाते, हस्तमिलप कराते? तो एक व्यक्ति जवाब दिया कि हमको मालूम नहीं, लेकिन अखाड़े में हमने देखा है 2 पहलवान लड़ने से पहले हाथ मिलाते हैं। ऐसा हमने, मतलब इसका भी यही होने वाला, युद्ध तो वहां भी होगा। हमारे गुजरात में कहते हैं तू मारी, मतलब तू मेरी हो, और पति कहता है, और पत्नी कहते हैं तमे मारा, मतलब यू आर माई, ऐसे होता है ना। तो तू मारी तमे मारा, फिर तू तमे निकल जाता है, मारा मारी बचता है। वो 2 साल में कहीं हवा हो जाता है। फिर दोनों में क्या होता है, फिर विचार मेल नहीं खाते। पहले तो विचार मेल खाते थे, अब दोनों का तकरार हो रहा है। ये कलयुग है, कहीं भी प्रेम नहीं है। ये रिश्ते भी झूठे, बुरा नहीं मानना। भगवान के साथ सनातन रिश्ता है हमारा, टूटे ना टूटने वाला, छूटे ना छूटने वाला है। आप लोग मानो चाहे मत मानो। और संसार में कितने ही रिश्ते बना लो, कितने ही पकड़ लो, टूटेंगे और एक दिन छूटेंगे, क्योंकि चिता पे जब जलोगे कुछ न सह जाए, है ना। इसलिए झूठे रिश्ते को बनाने के लिए विधि करना पड़ता है। जैसे शादी में विधि होती है ना, क्योंकि दोनों का कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन ब्राह्मण को डाल के, मंत्र को डाल के दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि ये दोनों एक है। ये कभी एक थे नहीं, ना होने वाले। लेकिन इतना सारा झमेला किया जाता है 2-3 घंटे का वो विवाह का, और इतने 200-300 लोगों को, इसलिए ताकि ये लोग कम से कम 20-25 साल 50 साल साथ में रह जाए शांति से, सबकी दिखा देखी दुनिया की। इसलिए फिर भी ये लोग रहते नहीं है। क्योंकि रिश्ता है ही नहीं। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी पत्नी पति का रिश्ता 7 जन्म का होता है। मैंने कहा मैं तो बहुत सारा शास्त्र पढ़ा, कहीं पढ़ने में आया नहीं है। और भगवान दुख देते लेकिन 7 जन्म तो दुख नहीं देते, ऐसा मेरा विश्वास है। ये भी कहा उसको कि इतने भगवान तो कृपालु है ना, हो सकता है 1 जन्म दुर्बुद्धि देंगे, सब जन्म थोड़ी देंगे। समझने वाले समझ जाते। लेकिन ऐसे लोक में लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का है, और जिसको प्यार है वो बोलेगा कि पहला जन्म है, और सामने वाला बोलेगा ये 7वां ही है। तेरी भी रही, चलो ये 7वां ही मान लो इसको। अब सबके अपने अपने विचार है। तो युद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन युद्ध में भी ज्ञान बरस रहा है। जैसे भगवत गीता में भी दोनों सेनाओं के मध्य में लगा गया रथ को, तो कृष्ण ने ज्ञान की मतलब भगवान ये सोच रहे कि जब झगड़ा हो रहा है तभी उपदेश काम कर सकता है। और मंदिरों में भी ये काम होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उसमें से एक आदमी मंगला में आता है कि सब जाते, वो कुछ सुनता है उस समय, क्योंकि उस समय उसके कोई झगड़े में व्यक्ति सब बोलते हैं, सुनते नहीं है। आप लोगों ने झगड़े किए होंगे घर में, बाहर झगड़ा होता है तो क्या होता है, तू चुप रहे मेरी सुन, वो सामने वाला कहता तू चुप रहे। झगड़े में सब बोलना चाहते, सुनना नहीं। अगर आप सुनना चाहो झगड़ा ही नहीं होगा। कभी ऐसा सुना कि वो दोनों लोग सुन रहे थे और झगड़ा हुआ? दोनों बोल रहे थे इसलिए झगड़ा हुआ। सुनने से कभी झगड़ा ही नहीं होता, बोलने से होता है। इसलिए आप झगड़ा नहीं करना है तो सुनना सीख जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे छोटी मोटी संबंध होती, पूरे संसार का भव बंधन का झगड़ा भी गीता भागवत सुनने से समाप्त हो जाता है। ये श्रवण विधि बड़ी सुंदर है। तो यहाँ पर इंद्रदेव और वृत्रासुर दोनों का युद्ध हो रहा है, और युद्ध में भी वृत्रासुर जी प्रवचन कर रहे हैं, युद्ध में भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में, जिसका हम मनन चिंतन कर रहे हैं। हम हरे तव पादे कमूलम
दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहय्यकाङ्क्षे ममोत्तम। ऐसे तो ये 26वां श्लोक नीचे है, इसे नीचे से चलते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा शुधार्ता प्रियं प्रियैव व्यसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम् मम उत्तमा श्लोक जनेषु सख्ये जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे आत्मात्मजदारगे गृहेषु आसक्तचित्तस्य ननाथ भूया। चारों श्लोक सभी साथ में बोलते हैं, ओके, एक साथ। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं रमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा शुधार्ता
प्रियं प्रियैव युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतो स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेषु आसक्तचित्तस्य ननाथभूया। भागवत के परंपरा के वैष्णव ने ये कहा है कि ये 4 श्लोक भागवत के चतुश्लोकी भागवत के समान दिव्य है। इन चारों श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार समाहित किया गया है। इवन शिल प्रभुपाद का भी मत है कि वृत्रासुर के ये 4 श्लोक जीव के स्वरूप को, संबंध को, भगवान की सामर्थ्य को, भगवान के स्वभाव को, सबका वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी वैष्णवों के लिए ये चारों श्लोक श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करने के लिए हमारे आत्म कल्याण या हमारे शुद्धिकरण को करने में पर्याप्त है। तो आप सभी वैष्णवों के चरणों में दास की विनती है कि कल भी होगा, आज भी है, तो ये 2 दिन में इन चारों श्लोकों पर व्याख्या होगी। शब्दों के अर्थ, भावों को समय अनुसार बताया जाएगा, जिसके द्वारा आपको इसे कंठस्थ करना। और जब भी समय मिले भगवत दरबार में, मंदिर जाए, आप इसको बोल सकते हो प्रार्थना के, क्योंकि इस प्रार्थना को सुनकर परिणाम भी यह आया कि भगवान वृत्रासुर को अपने संकर्षण भगवान अपने चरणों में, अपने धाम में ले गए। मतलब इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और भक्त की इच्छा को भी परिपूर्ण किए। और भक्त की इच्छा भी कोई स्वार्थ नहीं था, स्नेह और समर्पण से, भाव से भरी प्रार्थना और ये स्तुति थी। इसलिए शुद्ध वैष्णवों के लिए भी ये स्तुति ग्राह्य है। जैसे भागवत की कुछ देवताओं की स्तुति है, वो ग्राह्य नहीं है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसी भाव, ऐसी स्तुति भक्त नहीं करते। लेकिन ये स्तुति जो वृत्रासुर की है, वो विशुद्ध भक्तों के लिए भी प्रार्थना करने या उसका गोल, उसका लक्ष्य है। तो वृत्रासुर जी ने सोचा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आश्रय लेकर हम फिर से आज इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। वज्रम निक्षिप्तम इंद्रम दृष्ट्वा हंत हंत वराकम इमं चक्र। वज्र को लिए हुए इंद्रदेव जो मार नहीं रहे थे, तो वृत्रासुर निवेदन कर रहे थे, माम हंत, इंद्र इस वज्र से मेरा वध करो, वध करो हे शक्र। देखिए, इंद्र का एक नाम है शक्र। शक्र, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये इंद्र का सिग्नेचर है शक्र, क्योंकि इंद्र ने श माने शत, शत माने 100, 100, और क्र दूसरा शब्द है क्र, क्र के अंदर ड्रेस नीचे क्र, चक्र में जैसे क्र होता है, तो क्र मतलब क्रतु, क्रतु होता यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ को संस्कृत में क्रतु कहते हैं। तो शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इसलिए इस इंद्र का नाम है शतक क्रतु। क्या नाम है? शतक क्रतु। लेकिन शॉर्ट में शक्र, जैसे किसी का नाम होता ना बाबू भाई डाया भाई, लेकिन बीडी शॉर्ट में क्या पहले अक्षर का बोलते कि नहीं? कलयुग में आपके यहाँ से चलता है, फर्स्ट नेम जो होता है और उसका पूरा नाम नहीं बोलते। हमको भी कई लोग के दास ऐसे बोलते, के मतलब ऐसे लोगों की आदत है। आपके यहाँ है जैसे होता है, सब जगह होता है। अरे चैतन्य महाप्रभु ने ये कर दिया, गोविंद का गो और राधा का रा, गौरा शॉर्ट में चल रहा है। ये भी बोले राधा गोविंद 5 बोलना, उससे अच्छा है गौरा। बोले 2 में काम बनता है तो 5 क्यों ले भाई? तो ये तो सब जगह चल रहा है।
तो गौरांग में जो गौरा है, गौर हरि आप लोग बोलते हैं ना, तो गोविंद का गौ और राधा का, और ये राधा गोविंद एक बन के ही तो गौरा हुए ना। तो देखिए शॉर्ट में शतक क्रतु को क्या कहते हैं? शक्र। तो वृत्रासुर जी कह रहे शक्र माम, मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो, लेकिन इंद्रदेव वृत्रासुर को देख रहे। अच्छा, इंद्रदेव वृत्रासुर को मार क्यों नहीं रहे? तो कल हमने एक कारण कहा था कि भाई गदा मार के देखा, गदावत कहीं ये वज्र भी मेरे पे चला दिया तो मेरा तो गोविंदाई नमो नमो हो जाएगा। लेकिन दूसरा कारण ये था इंद्रदेव का वज्र नहीं चलाने के पीछे कि मैं बहुत गलती किया, एक गुरु का अपमान किया, एक गुरु का सर काटा, और एक गुरु का दधीची जिससे ये वज्र बना उसको भी मैंने धमकी दिया, तलवार गले पे रखा, और दूसरे दिन गर्दन भी। तो इतना कांड मैं कर चुका हूं। इंद्रदेव भी देवता है ना, पश्चाताप करते हैं, गलती देवता भी करते हैं, ऐसा नहीं मनुष्य करते। लेकिन मनुष्य और देवता में फर्क क्या है जानते हैं? मनुष्य गलती करता है, देवता भी गलती करते हैं, लेकिन मनुष्य गलती मानता नहीं और देवता गलती मानते हैं। यस, बोलोगे आपके आजू बाजू में भी कोई अपनी गलती माने तो उसको आप देवता समझना कि हमारे बीच में कोई देवता प्रकट हुआ है, और न माने तो अपने जैसा मनुष्य समझना। ओके, कि ये भी हम में से ही है, क्योंकि हम भी तो मानते तो है ही नहीं। प्रभु जी आप बोल रहे तो मैं क्षमा मांग लेता, लेकिन गलती तो मेरी थी ही नहीं, ऐसा बोल के क्षमा मांगते। वंशा कल्पतरु भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर गलती कोई मान रहा है तो वो सामान्य नहीं है, वो देवता, वो महान आदमी है कि एक्सेप्ट कर रहा है एटलीस्ट कि मेरे से गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव, क्षमा मांग रहा है। तो इंद्रदेव, और देखिए गलती तो हम लोगों से भी होती है, लेकिन गलती के बाद दो चीज शास्त्र में शब्द आया है। एक होता है प्रायश्चित, गलती का प्रायश्चित करना, पाप का प्रायश्चित, और एक होता है पश्चाताप। ये शब्द सुना है हमने, पश्चाताप मतलब जैसे मैंने किसी को मारा, मैं तो नहीं मारता किसी को, दृष्टांत दे रहा, मारा, तो उसके बाद, मारने के बाद पश्चात मतलब बाद में मेरे के हृदय में ताप हुआ कि मैं क्यों मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं है, ऐसे गलती, गिल्टी फील करना, उसको ग्लानि कहते हैं, ग्लानि कहते हैं उसको, कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख अंदर से हृदय से लगता है, नाटक नहीं है, सच्चा। तो उसको कहते हैं पश्चाताप। अगर कोई व्यक्ति पाप करे, गलती करे, लेकिन उसके बाद पश्चाताप करता है, तो शास्त्रों में लिखा है कि आधा पाप नष्ट हो जाता है, आधा आपका शमन पाप भगवान देखते हैं ना, दिल में रहने वाले कि नहीं ये एटलीस्ट तो भगवान माफ करते हैं। लेकिन पश्चाताप शुरुआत है, पूर्णता प्रायश्चित से होती है। प्रायश्चित क्या है? कि जो आपने गलती किया, चलो माना, पश्चाताप भी किया, लेकिन प्रायश्चित करना चाहिए कि जाके क्षमा मांगना। कई बार हम लोग पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते, अंदर से अरे नहीं बोलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उधर जाके उसको बोला प्रभु जी लीजिए रसगुल्ला, कुछ सेवा करी दीजिए, कोई क्षमा मांगी नहीं। और प्रायश्चित करते तो भी ढीला ढीला और छुपा हुआ, प्रभु जी इधर आओ तो साइड में आओ तो साइड में, क्या सॉरी है मैं आपको बोल दिया, ये भी नहीं करे, मारा तो सबके सामने, झगड़ा तो सबके सामने, तो प्रायश्चित तो सबके सामने क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग साइड में बुलाते। साइड में बुलाने वाले भी कम है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो मानने वाले ही नहीं, गलती हमारी तो बात ही ऊपर है एकदम। लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता है भागवत, भागवत हमें भागवत बनाता है। भागवत कथा हमें क्या बनाती है? क्योंकि भागवत में भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र, ये सुन के हमें भी भगवान का प्रिय बनना है। इंद्र भी भगवान के प्रिय है और वृत्रासुर भी भगवान के प्रिय, और दोनों झगड़ रहे। मंदिर में भी यही होता है, संस्था में भी हमारे यही हो रहा है, दोनों भगवान के प्रिय लेकिन झगड़ते तो है। होता है कि नहीं? बताओ, आपके परिवार में सब अपने ही परिवार है लेकिन झगड़ते हैं कि नहीं? बताओ, तो सब में भगवान है और सब भगवान के, लेकिन फिर भी महाभारत तो चालू है, मतलब झगड़ा। तो इसलिए प्रैक्टिकल बात हो रही है यहां पे भागवत की। इंद्रदेव पश्चाताप तो कर रहे हैं अभी, वज्र हाथ में,
क्या पश्चाताप करे कि इतना कांड तो मैं कर चुका हूं, लेकिन ये ब्राह्मण है। अच्छा, वृत्रासुर कहां से जन्म लिए? इंद्र को पता था त्वष्टा का बेटा, त्वष्टा ब्राह्मण है, कश्यप से जन्म लिए, 12 आदित्य। और दूसरा हवन कुंड से जन्म लिया वृत्रासुर, तो एटलीस्ट ब्राह्मण है। और दूसरा ये जो अभी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मारो मारो और मैं मन भगवान के चरणों में लगा दूंगा, ये जो आगे वृत्रासुर सब बोले हैं, इससे इंद्र को ये भी चलता है कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, इस्कॉन का ब्राह्मण दीक्षित है, मतलब वैष्णव प्लस ब्राह्मण। एक तो ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, लेकिन उसमें भी अगर वो वैष्णव हो तो ये तो सुपरहिट दोनों लग गया, वैष्णव प्लस ब्राह्मण, विप्र, विप्र वैष्णव। तो अब इंद्रदेव सोच रहे कि यार एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से इसके भाव पता चल रहे कि ये वैष्णव भी है, अब इसको मारना ठीक नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। तो सोच रहे, इंद्र सोच रहे। तो इंद्र क्यों नहीं मार रहे? दूसरा भाव आज बताया जा रहा है कि वैष्णव समझ के, ब्राह्मण समझ के इंद्र ने सोचा इतना कर दिया, अब लफड़ा नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं कोरोना के बाद सुधर गया, क्योंकि भगवान ने मुझ पर करुणा की कि मैं जिंदा हूं। तो हम लोग, संत लोग कथा में क्या सुनाते कि हम लोग वही हाथी है, संसार के काम करते हैं, और काल रूपी मगर साइलेंट आके हमको बूढ़ा बना देता है, रोग दे देता है, मार देता है। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग तो बहुत सुने हुए आदमी वैसे। अब देखिए, वो गजेंद्र कोई मगर नहीं पकड़ा, हम सबको भी वही मगर पकड़ा। जैसे हम लोग कहते हैं प्रभु जी मैं कल मंदिर आने वाला था, मगर ये वही मगर है जो साला मरा नहीं, अभी तक पकड़ रहा है हम लोग को। मैं प्रभु जी कल कथा में आने ही वाला था, मगर ये कौन? मगर मतलब क्या? मगर मतलब कोई आ गया। तो ये मगर आज भी जिंदा है आपके समाज में, है कि नहीं? आप बोलते कि नहीं मैं ये करने वाला था, मगर मैं सुन ही रहा था, मगर सो गया। जब आप बोल रहे थे तो मैं सो गया। तो ये मगर आज भी पकड़ रहा है कि नहीं? इसी तरह प्राय, हम लोग सब कुछ करते लेकिन प्राय में अटक जाते। तो प्रायश्चित, तो संस्कृत में प्राय शब्द पर एक व्याख्या दी गई है, प्राय नाम तप प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते। आप किसी गलती पाप अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए ताकि ये दंड आपको आगे भोगना पड़े न पड़े, आप शुद्ध हो जाओ। तो प्रायश्चित का क्या मतलब है? प्रायश्चित का मतलब है कि जो मैंने गलती किया वो मैं स्वीकार करूंगा, मानूंगा, वो मैं मानने को तैयार हूं। जैसे अभी पश्चाताप में बात आई थी कि मानने को तैयार हूं। और चित्त, चित्त माने सबके हृदय में चित्त है, हृदय है, उसमें पक्का निर्णय करना कि आगे मैं अब ये नहीं करूंगा। ये रियल प्रायश्चित है। नहीं तो वो प्रायश्चित जैसे परीक्षित ने चौकड़ी लगा दिया इसी छठे स्कंद में, मन्ने कुंजर सोचवत, भागवत के अध्ययन करने वाले पकड़ पाएंगे इसको। प्रायश्चितम कथम मन्ने कुंजर सोचवत, जैसे हाथी नहाता है नदी में जाके, बाहर आके धूल से भी, तो ऐसे हाथी के स्नान बराबर प्रायश्चित की। हम लोग प्राय ऐसा ही करते। तो प्रायश्चित शब्द को समझिए कि पहले तो देखिए, हम लोग गलती मानते हैं लेकिन तप नहीं करते। प्रभु जी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये डायलॉग होता है। ये डायलॉग नहीं होना चाहिए। प्रभु जी मैंने गलती कर दी, अब आप मुझे सजा दो, मुझे क्या, मुझे कोई पनिशमेंट दो, मुझे तब बताओ। क्षमा नहीं मांगना है, क्या करना है, आप मुझे सजा दो, कोई मुझे कोई भी दंड दे सकते हो। और दूसरा, ये दंड मैं खुशी से भोगूंगा और साथ में आपको वचन देता हूं कि आगे में ये है रियल प्रायश्चित, ये है रियल प्रायश्चित। क्षमा नहीं चाहिए, दंड चाहिए हमको। जो भी मैंने किया है उसका जो भी पैसा है, या तपस्या कराना चाहते हो, उपवास कराना चाहते हो, गुरुजी जो भी कराना करा लो, हम रेडी है तब करने को। ये है प्राय। और चित्त माने और निर्णय के आगे नेवर, कभी नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई प्रायश्चित करता है वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। तो कुंजर प्रायश्चित नहीं करना, ये वैष्णव वाला प्रायश्चित करना है। इंद्रदेव अभी तक कुंजर प्रायश्चित में थे, अभी ये वैष्णव प्रायश्चित में आ रहे कि मारू के, अब मार दिया, अब नहीं मारूंगा। कल आप सुनोगे फिर भी मारा। इतना बोलने सुनने के बाद भी मारा। इंद्र ने वज्र तो
चला ही चला, वृत्रासुर को मारा तो है ही है। तो उसके पीछे भी भगवान की इच्छा और वृत्रासुर की इच्छा कारण थी। इसमें इंद्र का निजी कोई स्वार्थ नहीं था। तो ये कल थोड़ी उस पर तो चर्चा होगी। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर का टीका कि अहम हरे तव पादे कमूलम। तो कहते हैं कि बहिर्दृष्टि किमपि ब्रवीमि। इंद्र वज्र लिए इधर उधर देख रहे, वृत्रासुर को देख रहे और पूरी सेना हाहाकार कर रही है। तो वृत्रासुर ने सोचा कि जिसकी दृष्टि बहिर है, इंद्र बहिर्दृष्टि है, स्वर्ग चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, कृष्ण नहीं चाहते, भक्ति नहीं चाहते। तो ऐसे बहिर्दृष्टि व्यक्ति को मैं प्रार्थना करूं कि मुझे मारो मारो, उससे अच्छा है स्वप्रभु चरणार वंदे किम न प्रार्थयसि, मैं अपने प्राण प्रियतम कृष्ण से ही प्रार्थना क्यों न करूं। ऐसा विचार उसके अंदर आया। और चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं एक और जो सुंदर बात, ध्याना आविर्भूतम भगवंतम आलोक्याम प्रार्थयते। जब वृत्रासुर ने हृदय से ऐसा सोचा कि मेरे हृदय में रहने वाले भगवान मेरे स्वामी, मैं उनको ही प्रार्थना क्यों न करूं। इतना सुनते ही हृदयस्थ भगवान को वृत्रासुर देख रहे हैं ध्यान में। जैसे ध्रुव महाराज मंत्र जप रहे थे प्रार्थना, तो उसके हृदय में भगवान अंतर्यामी प्रकट हो गए थे शंख चक्र गदा लेकर। ऐसे ही वृत्रासुर प्रत्यक्ष मन में भगवान के दिव्य संकर्षण, भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी को देख रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे कि ये वृत्रासुर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको भगवान को देख के हुए कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रार्थना करेगा वो भी भगवान को देखेगा, आज नहीं तो कल। ये प्रार्थना, क्योंकि वृत्रासुर तो देखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें भी विश्वास होना चाहिए कि भगवान सबके है तो मेरे भी है, सब जगह है तो यहां भी है, सबके हृदय में है तो मेरे अंदर भी है ना। बस हमारा विश्वास नहीं है, हमें अनुभूति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं, दृष्टि नहीं है। वृत्रासुर का विश्वास साथ में दृष्टि, अनुभूति बहुत हायर है। तो जैसे ही भगवान को प्रार्थना करने का सोचे, उसी समय वही भगवान संकर्षण को हृदय में ध्यानात आविर्भूतम भगवान प्रकट हो गए। और उसको देखते हुए वृत्रासुर जी कहते हैं, अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हरे, अहम हरे, दूसरा शब्द क्या है, हरे। आप महामंत्र रोज जपते हो, 8 बार हरे आता है इसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सिर्फ अभी बहुत बातें, हरे शब्द पर तो सप्ताह हो जाए प्रभु जी 7 दिन का। लेकिन न जीव गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामियों में क्या कहते हैं, विद्वत शिरोमणि शास्त्रवेत्ता, पूरा ब्रज वृंदावन जिसकी टीका या जिसकी बातों को सम्मान आदर देता था, श्री जीव गोस्वामी, उसने हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द है उस पर पहला जो हरे है उस पर 8 हरे का 8 अर्थ बताया जीव गोस्वामी। लेकिन अभी प्रसंग हरे शब्द आया है तो एटलीस्ट जीव गोस्वामी का स्मरण करते हुए हम हरे शब्द का अर्थ महामंत्र वाला हरे समझे। ये हरे बाद में समझाऊंगा, वृत्रासुर वाला। पहले तो आप रोज जपते हो हरे हरे कृष्ण, बोलते हो कि नहीं, जो भी सामने मिले हरे कृष्ण, माला करते हो हरे कृष्ण, चालू ही हरे से होता है हमारा। तो एटलीस्ट पहला हरे का श्री गणेश तो पता होना चाहिए। और वो जीव गोस्वामी वाला भाव, ओके। जीव गोस्वामी हरे शब्द का अर्थ बताते हैं कि हरे शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वो लिखते हैं, सर्वचित्त हर कृष्ण, बोलिए, तस्य चित्त हरत्यशो वैदग्धिसार संबितो हरा इति मे मता
सबके चित्त को जो हर लेते हैं वो है श्री कृष्ण। सर्वान कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, सर्व चित्त हर कृष्ण। सबके चित्त को अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपनी सुंदर नित्य कला से, अपनी बंसी वादन से, कृष्ण की कोई भी कला हो उससे वो किसी के भी चित्त को, बड़े बड़े मुनियों के चित्त को, बड़ी बड़ी सती नारियों को, अरे बड़े बड़े असुरों के चित्त को भी भगवान चुरा लेते हैं। करते कुछ नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराते हैं, प्रेम से देख लेते हैं, टेढ़ी नजरों से देख के कितने को घायल कर देते हैं। कृष्ण कृष्ण है। और उसमें भी बोल दे मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, तब तो गोपी रह ही नहीं पाएगी। सुबह सुबह गैया चराते हुए गोविंद जाते, सामने से यमुना जी से पानी भरते हुए गोपी आती है, कृष्ण उसके सामने खड़े होते हैं, हे गोपी। तो गोपी तो बड़ी खुश हो गई कि आज तो मेरा पानी भरना सफल हो गया। कृष्ण को देख के खुद पानी पानी हो गई। और कृष्ण कहते हैं, हे गोपी। तो उसको बहुत दिल में अच्छा लग रहा है, लेकिन ड्रामा कर रही है जैसे नहीं पहचान रही है। क्या है, हट साइड में रास्ता छोड़। मधुमंगल कह रहा है कि देखो तेवर देखो इनके। लेकिन गोपी भी मजा लेना चाहती है भगवान का। भगवान को कहती हटो साइड में, पहचानते नहीं हूं आपको। अरे गोपी एक बात तो सुन, कल मैंने यमुना तट पे बंसी बजाई, मेरी बंसी से एक महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए और उसने मेरा हाथ देखा, हाथ देख के बताया कि मेरा विवाह तो तेरे से ही होने वाला। गोपी धड़म से गिरी, गागर भी गिरी, भूल ही गई। भगवान इतना मधुर बोले। और ये डायलॉग सब जगह चलता था इनका, ऐसा नहीं कि ये तो शुरू है, रात तक यही चलेगा। आज जो भी सामने मिली यही चिपकाना है उसको। लेकिन वो गोपी तो कृष्ण को देख के ही रहा नहीं जाता। और उसमें कृष्ण मधुर वचन से और महायोगी ज्योतिषी का बात बता रहे कि मेरे हाथ में लिखा है कि ये रेखा बता रही कि तेरे से ही मेरी शादी। अब गोपी तो गई, गागर भी गई, वो भी गिरी। अब कृष्ण को जो देखता है वो भी गिरता है, उसको जो सुनता है वो भी गिरता ही है। वो थोड़ी अपने को संभाल पाता है। लेकिन भगवान चित चुरा लेते। अब इतना बोल के चले गए। मधुमंगल बोला महाराज कोमा में चली गई, होश में तो लाओ इसको। बोले वो आ जाएगी अपने आप। कब आएगी? बोले अभी बंसी बजाता हूँ ना, आएगी, अलार्म बजेगा उसका। और कहीं दूर जाके यमुना तट पे टेर कदम में कहीं भी बंसी बजा रहे, तब तो ये गोपी को सुध आई। तो पानी तो गिरा हुआ है, गागर भी गिरी हुई, सब हाल बेहाल है। अब क्या हुआ? गोपी गागर लेकर घर तो गई, शरीर गया, चित्त तो श्याम सुंदर ले गया। क्योंकि है ही ऐसे। हमारे यहाँ कहते हैं कि सुना है, कृष्ण के विषय में कहते हैं कि सुना है सखी कि लोग इन्हें जी भर के देखते हैं। सुना है कि हमारे श्याम सुंदर को लोग जी भर के देखते हैं। अगर ये बात है तो चलो ना हम भी जरा आंख खोल के इसे देखते हैं। लोग तो इसे जी भर के देखते हैं, हम लोग सामने ही मिले हैं तो एटलीस्ट आंख खोल के तो इनको देख ले। सुना है कि उनके बदन की तराश ऐसी है कि तितलियां भी चूमती रहती है, सितारे बामे फलक से देखते हैं। सुना है उनके होठों से गुलाब जलते हैं। बहुत सारी बातें बोल के सखी लास्ट में कहती है कि सखी सुना है कि ये बात करते हैं ना तो फूल जलते हैं। अगर ये बात है तो चलो ठहर के हम भी जरा बात करके देखते हैं। अब ये है ही ऐसे और मिल गए हैं रास्ते में। और भगवान बात नहीं करते। हमारे ब्रज के संतों ने लिखा है कि कृष्ण इतने मधुर, केवल मुस्कुराते थे। श्याम सुंदर बनवारी ने चित चुरा लिया हंसते हंसते। केवल हंसते हंसते ही उसको पागल कर दिया, घायल कर दिया। अब होश भी नहीं है, शरीर जा रहा है, लेकिन चित्त तो भगवान ने ले लिया। अब है ही ऐसे। क्या चाल शान अजबेली अलबेली है, गजलाज रहे रस्ते रस्ते। चलते थे ऐसे वृंदावन में कृष्णा कि हाथी भी शर्मा जाए कि अरे यार ये बढ़िया चलता है। फैशन शो इसी से फाउंडर आचार्य, यही लगता है। जैसे मानसरोवर में कोई राजहंस विहार करता है, कृष्ण ऐसे चलते हैं।
तो जीव गोस्वामी हरा शब्द पर लिख रहे कि सर्वस्य चित्त हर कृष्णा, और तस्य चित्त हर, और उस कृष्ण का चित्त भी जिसने हर लिया अपने सौंदर्य माधुर्य से, ऐसी वृषभानु नंदिनी रासेश्वरी को हरा कहते हैं। और कृष्ण ने चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर प्रसंग आया है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, अवतार के विषय में। कविराज लिखते हैं, कृष्ण कहे आमा जगते करो वश, राधार सौंदर्य आमार करे वश। मैं सबको वश में रखता हूं, लेकिन मेरे को राधा रानी वश में रखती है। तो कृष्ण के चित्त को तो अपने विदग्ध, मतलब अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा, निकुंजेश्वरी, रासेश्वरी, आलादिनी, अतरंगा कृष्ण के चित्त को भी हर लेती है। इसलिए हरि के चित्त को हर ले, इसलिए इसको कहा जाता है हरा। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हरा। और कैसे हरती है राधा, अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से हर लेती है कृष्ण। कृष्ण सब कुछ भूल जाते, इवन राधा जी सामने आती है ना, तो क्या क्या सुना है आप लोगों को, लेकिन सुनना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है ना, तो ये रस का चस्का थोड़ा तो लगना ही चाहिए आप लोगों को। प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं, वेणु करान्निपतितम स्खलितम शिखंड पृष्ठस्य पीतवसनो व्रजराजसूनो। कृष्ण बंसी बजा रहे, पीतांबर डाले हुए, पूरे त्रिलोक के देवी देवता ऋषि मुनि चर अचर पशु पक्षी सबको वश में किए हुए हैं, मधुर सौंदर्य से, रूप माधुरी से और वेणु माधुरी से। लेकिन उसी समय वृषभानु नंदिनी जब बरसाना से निकलती है और कृष्ण के सामने आती है, तो महाराज की बंसी गिर जाती है, मयूर पंख भी गिर जाता है, पीतांबर भी गिर, खुद पूरे गिर जाते हैं राधा के चरणों में। मधुमंगल कहता है, महाराज क्या हो गया, जो सर्जन था वही कोमा में चला गया, ऑपरेशन कौन करेगा? जो आईसीयू का हेड था वही बेड पे आईसीयू में है। तो होगा क्या, उसको ही घायल कर दिया राधा रानी ने। राधा कटाक्ष सरघान विमूर्छिते न, राधा रानी जब तिरसी चितवन से श्याम सुंदर को देखती है, तो श्याम सुंदर विमूर्छिते न त राधिका परिचरामि कदा रसेन, मैं ऐसे राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसा रस सुधा निधि में प्रबोधानंद महाराज लिखते हैं। ऐसे तो लाखों श्लोक है राधा रानी के विषय में, लेकिन हम स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण भी होश में नहीं रहते। वृंदावन की एक लीला है, सूरदास जी ने लिखी है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी इसको सुनाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमाओं में कभी कभी, और महाराज जी के मुख से तो हम बहुत बार सुने हैं सूरदास जी के इस भाव को, कि नंद बाबा ने कहा, कन्हैया संध्या हो गई, गैयन की धार काट लाओ, मतलब गाय को दोशाला में जाओ और गाय दोहाओ, क्योंकि बेटे बाप का बिजनेस संभालना पड़ता है ना बेटे को। तो उसी समय कन्हैया दोहनी लेकर सखाओं के साथ गौशाला में गए, नंद बाबा की गौशाला में, और जाते ही सब सखाओं को कह रहे कि चलो सखाओ, गैयन की सेवा हो जाए। और कृष्ण तो गोपाल है, दोग्धा गोपाल नंदन, गीता महात्म्य, सर्वो उपनिषदो गावो, दोग्धा मतलब दोहन करने में कुशल, इतना कोमल कर कमल है कन्हैया का, कमल की पंखड़ी से भी, और मुलायम से गौ माता के आंचल को हल्का सा छूते हैं, तो मैया गौ माता को यही लग रहा है कि मेरा बछड़ा मुंह मार रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कोई मनुष्य, क्योंकि कृष्ण बहुत कोमल है, जैसे बछड़े के होठ होते हैं, कन्हैया के हाथ भी बड़े कोमल है, और माहिर है, वो तो गुरु है ना सब कला में, तो हल्के से, और गौ माता भी बड़े प्रेम से गोविंद के सच्चिदानंद शरीर का स्पर्श पाकर प्रेमामृत दूध धारा प्रवाहित कर रही है, तो बड़े कुशल है। तो सखाओं को कह रहे कि चलो सखा मंडलम गौशालायाम गमिष्या, गौशाला में जाते। तब तक क्या हुआ, राधा रानी बरसाने से आई नंद भवन में, और मधुमंगल सब कृष्ण सब जा रहे थे, तब तक देखा राधा रानी को। अब कृष्ण चलो गौशाला में चलो कर रहे थे, चलो साउंड ढीला हो गया, अब चलने का मन नहीं हो रहा गौशाला में, क्योंकि राधा को देख लिया। मधुमंगल ने कहा चल अभी, वहां का नजर लगा रहा है, एकदम गोरी है, काले, तेरी नजर वहां लग गई तो तू चल।
अब कृष्ण राधा को देखते ही चंचल हो गया मन, ऐसे ही चंचल है, लेकिन धन्य राधा इस चंचल को भी वश में रखती है। अब हुआ क्या, जाके बैठ गए, गैयन की धार काट, लेकिन मन में राधा 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 राधा, और इधर गौ माता के दूध की धारा धारा राधा राधा धारा, दोनों चल रहा है, धारा राधा धारा, लेकिन राधा 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 भूल गए राधा राधा में। सारे सखा हंस रहे, ठहाका मार के, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, ब्रज भाषा में कन्हैया के क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहे तुम्हें, गौ माता के दूधन की धार काट रहे हो, बाबा की आज्ञा के पालन कर रहे हो, मधुमंगल कर रहे, ये तो हम ही देख रहे हो, हम देख रहे हो, तू क्या कर रहे हो, तनिक तू जरा नीचे बैठ, क्या कर रहे हो। कन्हैया बोला क्या कर रहे हो, अरे तू बैल के नीचे बैठो है। हाँ, तब इस महाराज का ध्यान वो नहीं उठा के बोले, तो अब तक ये धारा धारा क्या हो रहा था, राधा राधा, बोले यही तो तेरे को बता रहे, चल गौ माता के पास। अब देखो दिमाग में ये होता है तो कहीं कहीं भी चला जाता है आदमी। अब भगवान बड़े शर्मा गए, तो सखाओगे, होता है ऐसा होता है। तुम लोग को अभी प्रेम नहीं हो ना, इसलिए नहीं होगा, तुमको भी होगा ना तो ऐसा होता है। चलो चलो, अब गैया के पास गए, दोहनी लिए, दूध निकाले, अब तो होश में है हमारा। अब जैसे ही दोहनी लेकर बाहर आए, अब राधा रानी काम कर चुकी थी नंद भवन, अब वो बरसाना जा रही थी। अब राधा रानी को आते तो बैल के पास बिठा दिया इसको, अब जाते हुए राधा रानी ने फिर से देखा कि यार है, देखते ही हाथ से दोहनी गिर गई इसकी, दूध पूरा जमीन पर और ये भी नीचे। माँ यशोदा ने देखा, ए कन्हैया क्या कर रहा है, मैया कुछ नहीं, क्या थोड़ा होश में है कि नहीं। राधा रानी को बोला तू निकल, मेरे लाले पे नजर लगा रही, तेरे कारण ये हाल है इसका। इसीलिए जब कृष्ण गोवर्धन पकड़े थे, तो गोवर्धन पकड़े पकड़े ऐसे ऐसे हिल रहे थे, तो मधुमंगल बोला नाच क्या रहा है, नाच नहीं रहा है, किसी को ढूंढ रहा हूं। समझ रहे ना किसको ढूंढ रहा है काला, बोले तेरे ढूंढने से हमारी समाधि हो जाएगी पूरी, इधर तू गोवर्धन पकड़ भाई। बोले गोवर्धन की चिंता मत करो, लेकिन जिसकी शक्ति से गोवर्धन पकड़ा है वो आलादीनी शक्ति को ढूंढ रहा हूं किधर है, क्योंकि सारी करोड़ों गोपियां इकट्ठी हो गई। तब तक राधा रानी को ललिता जी ने कहा कि तुझे ही ढूंढ रहा है, तो राधा रानी ने कहा हमारा भी मन तो कर रहा है कि हमारे प्रियतम को देखा है। तो जैसे ही आगे बढ़ी गर्दी में क्योंकि जहां कृष्ण है वहां उसको जाना है, तब तक यशोदा ने देखा, बोला तू रुक जा, तेरे को देख के इसकी दोहनी गिर गई थी, गोवर्धन गिर गया तो हम सब तू रुक जा, तू पीछे रह, तू पीछे रह, अभी मत आओ तुम। यशोदा का अनुभव है ना कि तेरे को देख के मेरा लाला सब कुछ गिरा देता है, अगर तेरे को देख लिया और कहीं गोवर्धन गिर गया तो हमारी तो सब लोग समाधि दर्शन करने आएंगे कि व्रजवासियों की ये समाधि है, प्रणाम करो, जैसे आप लोग जाते हो ना समाधि दर्शन वृंदावन। तो मतलब ऐसे भाव सूरदास जी सत्य है, भगवान संभाल ही नहीं पाते। तो जीव गोस्वामी जब आप हरे बोलते हो ना, स्मरण कर सकते हो कि राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी कृपा सेवा से भगवान को वश में कर ली है कि भगवान के चित्त को, इसलिए इसको हरा कहते हैं संस्कृत में, और इसी को संबोधन में अष्टमी विभक्ति में हरे कहते हैं। तो वहां पर हरा का हरे हो गया है महामंत्र में, लेकिन यहां हरि का हरे हो गया है। महामंत्र में हरे मतलब राधा, और यहां वृत्रासुर जी अहम हरे तव पादैकमूलम, तो यहां हरि का हरे हो गया। अब हरि का हरे और हरा का हरे दोनों का हरे हरे ही होता है, ये कैसे भाई। तो ऐसे देखो, हरा अकारात अष्टमी हरे, लेकिन मूल शब्द है हरि। मूल शब्द क्या है कृष्ण का, हरि। और हरि को जब पंचमी में डाला गया है तो हरे रूप बना है, मतलब हे भगवान हरि, मैं आपकी की का के की लगाना हो तो रूप बनता है सप्तमी में, पंचमी में हरे, तो यहां हरि का हरे है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि हरे भी अकेले कभी नहीं है, हरे में ऑलवेज हरा है। समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण के हृदय में राधा, कृष्ण के आंखों में राधा, सब जगह राधा राधा। तो हरि कभी अकेले है, हो ही नहीं सकते। आप लोग कभी गोवर्धन जाओ, मानसी गंगा में एक मंदिर है हरिदेव का, है ना, हरिदेव, 4 देव है उसमें एक हरिदेव है, जानते हो उसकी कथा?
एक केशवाचार्य नाम के साधु 500 वर्ष पहले वृंदावन आए थे और मानसी गंगा के तट पर गोवर्धन की तलेटी में घूम रहे थे। उसी समय एक दूसरे साधु का संपर्क हुआ बरसाने से जी अग्रप स्वामी जी का, उससे उनकी दीक्षा हुई, नाम हुआ केशवदास। उसने इसको मंत्र दिया। केशवाचार्य की बड़ी सुंदर कथा है। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हरिदेव को प्रकट करने वाले वही है। 5000 वर्ष पूर्व स्थापना किया वज्रनाभ, लेकिन उसके बाद कई वर्ष बीत गए तो हरिदेव जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे वो भूमिग्रस्त हो चुके थे। कहां से किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब केशवाचार्य आए तब उसके गुरुजी ने कहा कि तुम गोवर्धन में ही रहो और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी अगर तुम मंत्र का जप करोगे। अब ये गुरु आज्ञा में गोवर्धन में रहने लगे। एक दिन रात्रि स्वप्न में हरिदेव जो ये भूमि में थे, जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी स्वप्न में आए थे, लाइक दैट सेम सिमिलर आप स्मरण कर सकते हो, राइट? ऐसे अब हुआ क्या, वो हरिदेव ने कहा कि केशव मैं इसी जगह भूमिग्रस्त हूं, मुझे बाहर निकालो और मेरी प्रस्थापना करो, प्रतिष्ठा करो, मंदिर बनाओ। केशवाचार्य ने कहा कि आपकी आज्ञा को प्रणाम, लेकिन हम अर्जुन नहीं है कि करिष्ये वचनम तव, हम महाराष्ट्र के हैं, सोचेंगे, मन बना तो कभी करेंगे। अर्जुन थोड़ी कि जो बोला चलो करूंगा। केशवाचार्य ने कहा आपने बोला कि मेरी प्रतिष्ठा करो, बाहर निकालो, तो आपके वचन को प्रणाम, लेकिन हम अर्जुन नहीं कि बात मानेंगे आपकी, सोचेंगे। भगवान ने कहा सूर्य चंद्र मेरी आज्ञा से चलता है, यस्याज्ञया ब्रह्मति, यमराज मेरे आज्ञा से चल रहा है, तुम्हार आज्ञा शिव करे ना संहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रज, और तू है कि सोचेगा। केशवाचार्य ने कहा देखो प्रभु, आपको हमने निमंत्रण तो दिया नहीं कि मेरे स्वप्न में आओ, मुझे दर्शन दो, आप सामने से आए हो। हमने तो आपको न्योता तो दिया नहीं कि दर्शन दो, हम तो गुरु कृपा से मंत्र जप रहे हैं। हो सकता है हमारे गुरु की कृपा से आप आए हो, काम आपका करना, आपको अपना निकालना है। मुझे तो आपसे कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, ना कोई बुलावा है, आप आए हो तो फिर सोचेंगे कि नहीं बताओ। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम है सोचने का, क्या? बोले मैं बिना राधा के कृष्ण को नहीं मानता, और आपने बोला कि मुझे हरिदेव के रूप में अंदर जमीन में घुसा पड़ा हूं, मुझे निकालो, तो राधा रानी है आपके साथ? नहीं। तो बोले किसी और महाराष्ट्र वालों को सपना दो, वो आके निकाले, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम युगल के भक्त हैं। भगवान ने कहा तो इसलिए तो तेरे पास आया हूं। महाराष्ट्र में तो सब गूगल के भक्त है, सब गूगल में पड़े। युगल को कौन देखता है? तुलसी जी को बोलते हैं नया नया हरि बस सदा युगल रूप राशि, ओके। गूगल में पड़े सब भगत बड़े बड़े, युगल को देखते ही नहीं है। युगल मतलब दो, राधा कृष्ण, है ना युगल। तो युगल के भगत है हम, राधा रानी का है। और दूसरा आप बोला कि मेरे को मंदिर बनाओ, अरे मेरे को माला करना है, मंदिर बना के आपके लिए चंदा, आपके लिए ये करो, आपके लिए वो करो, ये मेरा मधुकरी नहीं हो रहा है इधर, और आपका ये लाखों का खर्चा मैं कैसे करूंगा? मैं सब कुछ छोड़ा हूं भजन करने के लिए, और आप मेरे को धंधे में लगा रहे। दूसरा भगत ढूंढो, इसको में बहुत मिलेगा। अच्छा, भगवान के सामने चले। देखो केशवाचार्य 500 वर्ष पूर्व की सत्य घटना, हरिदास की। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गए तो मानसी गंगा स्नान करी कैल हरिदेव दर्शन, लिखा है चैतन्य चरितामृत। मानसी गंगा स्नान किया, हरिदेव से दर्शन किया, गोवर्धन परिक्रमा करीला प्रयाग, उसके बाद परिक्रमा प्रारंभ किया। तो ये बड़ी सुंदर हरिदेव की रोचक कथा है। अब हुआ क्या, भगवान ने कहा इधर आ, कान में एक बात बतानी तेरे को। क्या? भगवान ने कहा देख, मैं तेरे को बताया नहीं, भागवत में भी नहीं बताया किसी को, लेकिन तू मेरे को इतना प्रेम से बोल रहा है ना, इसलिए तेरे को बताना हूं दिल की बात। क्या है? बोले जब मैं गोवर्धन, ये जो गोपाल जी है श्रीनाथ जी, वो कौन सा स्वरूप है? और गिरिराज पकड़ा हुआ है ना कृष्ण का, आप देखे ना श्रीनाथ जी को, वो गोपाल जी वो गोवर्धन नाथ है। एक हाथ बाएं हाथ ऐसे है, एक हाथ कमर पे है, गोवर्धन स्वरूप है। तो बोले ये जो गोपाल जी, जो माधवेंद्रपुरी वाला जो स्वरूप है,
जिससे गोवर्धन धारण मैंने किया, वही मैं हरिदेव हूं जो इसी गिरिराज जी में हूं। अब सुन, मैं तुझे बताता हूं। क्या बोले? जिस दिन मैंने इंद्र की वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पकड़ा था, हाँ भागवत में सुना है। उस समय में सोया नहीं था, गुरुजी बोल रहे थे कुछ कि आपने उठाया था। हाँ, तो उस समय मैंने गोवर्धन उठाया था। तब तेरे को मालूम है गोवर्धन मैंने क्यों उठाया? ब्रज की आप ही बोल रहे ना, भागवत में लिखा है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। बोले नहीं, ब्रजवा की रक्षा में बिना गोवर्धन उठाए नहीं कर सकता। आपसे पूछ रहा हूं, कर सकते कि नहीं? बिना गोवर्धन उठाए ब्रजवासियों की रक्षा कृष्ण कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ, तो इसको भी झटका लगा, हाँ कर तो सकते। तो अभी तो सोच मैंने गोवर्धन क्यों उठाया, हमको क्या मालूम, बताओ आप। भगवान ने कहा उस दिन क्या हुआ कि वो दिवाली का दूसरा दिन था ना, वो गोवर्धन पूजा वाला जो दिन था, बाबा पूजा कर रहे थे, हम तो गैया चराने जाने वाला आदमी, तो ये लोग गोवर्धन परंपरा से पूजा इंद्र की करने वाले थे, तो करते रहे। हम गए मधुवन में, मधुमंगल के सखाओं के साथ गैया चराने। उस समय मैंने सोचा कि मैं कोई भी वन में जाऊं, क्या भजन है, द्वादश कानन यहां सब लीला श्री नंदन नंदन। 12 वन है, यमुना तीरा वनचारी, आप लोग गाते हो। तो मैं कोई भी वन में जाऊं, चाहे मधुवन में जाऊं, तालवन, कुमुदवन, कोई भी वन में जाऊं, मेरा नियम है वाया बरसाना। पहले इष्ट देव का दर्शन और फिर धंधा, काम पे लगो। भगवान भी सिखा रहे कि आप भी काम धंधा करो, लेकिन पहले भगवान का। तो भगवान के मेरी इष्ट देव कौन है? देवी है, राधा। तो मैं पहले बरसाना जाता हूं, राधा मुख देखता हूं, फिर गैया को लेके। और बरसाना जाने में भी एक कारण होता है, एक मैसेज देना होता है कि कितने बजे कौन से वन में हम मिलेंगे, ये भी एक होता है। तो हुआ क्या कि उस दिन मैं बरसाना गया गैया लेके, लेकिन राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ। तो मेरा कहीं चैन ही नहीं, कहीं मन ही न लगे गैया चराने में, क्योंकि मेरी प्रिया प्राणतन जीवनधन राधा का मुख नहीं देखा, तो कहीं मन ही नहीं लग रहा था और मेरा माइंड आउट ऑफ हो गया। तब मैंने सोचा कि कुछ करता हूं कि राधा का मुख 7 दिन तक देखता रहूं। और मैंने इंद्र का भेजा घुमाया और वर्षा कराया और गोवर्धन उठाया और राधा रानी को मेरे सामने खड़ा किया और 7 दिन 7 रात देखते रहा। अरे बाप रे, कैसा एक मुखड़ा नहीं देखा, इतना कांड कर दिया। भगवान कह रहे कि गोवर्धन लीला मैंने क्यों किया, क्योंकि राधा का मुख नहीं देखा, और राधा का मुख नहीं देखा तो अभी व्याज के साथ उन्हीं का मुख 7 दिन अब देखूंगा बस, और कुछ नहीं देखना। तो इसके लिए मैंने ये मुख किया। अच्छा, तो इसका मतलब करना है। अरे राम राम, क्या कर रहे हैं बच्चे पार्टी? ओके, गोवर्धन लीला में ऐसा होता है। तो केशव सुनो, भगवान हरिदेव बोल रहे हैं, अहम हरे तव पादेक मूलम। सुन रहे तो कम से कम वृंदावन में ही तो चलो। ये युद्ध में खड़े, लेकिन भगवान संकर्षण का दर्शन कर रहे हैं। सर्वत्र है इष्ट देवे स्फूर्ति, हम गौड़ियों का ये सिद्धांत है। तो केशव सुनो, जब मैं गोवर्धन पकड़ा था और राधा को नैनों के रास्ते से देखते हुए उसे दिल में उतार लिया था, तो मैं गोवर्धन पकड़ा हुआ जो मेरा स्वरूप है ना, ये हरिदेव चाहे गोवर्धन नाथ, ये गोपाल, उसमें राधा साथ में नहीं है, राधा दिल में है। राधा कहाँ है? अंदर है। इसलिए तेरा जो नियम है ना युगल की उपासना, तो हरिदेव की उपासना करने में तेरा नियम टूटेगा, क्योंकि राधा कहाँ है? अंदर। और दूसरा तूने क्या बोला? मंदिर बनाना खर्चा होगा। बोले तू करेगा? पूरी दुनिया में संभालता हूं, मेरा मंदिर मैं ही संभालूंगा, मेरे मंदिर में तू सेवा कर, तुझे भी संभालूंगा, तेरे परिवार को भी संभालूंगा। भगवान, हमको लगता है कि हम संभाल रहे मंदिर, नहीं। अगर कोई भक्त ये मानता है कि मैं मंदिर संस्था संभाल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि चप्पल ये सोच रहा है कि मैं इसको उठा रहा हूं। जैसे आप लोग चप्पल पहनते हो तो चप्पल नीचे रहता है, और आप चलते हो ऐसे
तो कोई देखता है समझता है अरे चप्पल इसको उठा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, रियल क्या है? चप्पल में अगर पैर न डाला तो वो खुद नहीं उठ सकता, हमें क्या उठाएगा? लेकिन चप्पल को हम पहनते हैं तो लग रहा है कि चप्पल हमें उठा रहा है, लेकिन असलियत क्या है? हम चप्पल को उठा रहे हैं। बस इधर ऐसा ही है, हमें लग रहा है कि हम चला रहे हैं, वास्तव में भगवान हमें, लेकिन दिख रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो हो रहा है वो दिखता नहीं कभी कभी, ये दशा है। तो इसने कहा कि आज के तीसरे दिन इसी वो बाजू में कौन सा है, भरतपुर का राजा भगवान सिंह तेरे पास आएगा और मंदिर बना के देगा, और सारा जीवन भर मंदिर का जमीन खर्चा गौशाला सब वो देगा। तू बैठा बैठा माला कर, टेंशन नहीं है तेरे को, कोई फूड फॉर लाइफ नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई अगरबत्ती बेचो या कुछ नहीं करना पड़ेगा तुझे। ओके, वो राजा, और सच हुआ, हरिदेव का प्रस्थापना किया, क्योंकि केशव फिर तो उसका इच्छा पूरा हो गया, और फिर उसने हरिदेव को मानसी गंगा के तट पर वो भगवान राजा भगवान सिंह आए, वो जो भरतपुर के, उन्होंने मंदिर बना दिया, कई जमीन दे दिया, और पूरा खर्चा वही राजघराने से चलेगा। केशवाचार्य को कुछ नहीं करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो हरिदेव की। हरिदेव का आप स्मरण कर रहे हो, अहम हरे तव पादे मूलम की बात चल रही है भक्तों। तो लिखा गया है हरि हरति पापानी, बोलो। देखिए हरि शब्द क्यों कहा गया, हरति पापानी। कोई भी व्यक्ति प्रेम से या भाव कुभाव कैसे भी हरि बोलेगा तो हरि शब्द उच्चारण हरि हरति पापान, आपके सारे ताप, आपके सारे पाप, दुख, दरिद्रता भगवान हरि हर लेते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं, हरि, हे हरि। ये बहुत जगह ये हरि शब्द पर बहुत श्लोक शास्त्रों में आए हैं। अनिच्छनपि, जैसे अग्नि के तत्व को न जानने वाला भी टच करे तो अग्नि अपने स्वभाव से सामने वाले को जलाएगा, ऐसे ही हरि, कोई माने न माने, जाने न जाने, हरि शब्द सुने, हरि शब्द बोलते ही उसके पाप ताप हरि हर लेगा। क्योंकि आप जानो न जानो वो अपना काम करेगा। दूध को आप पानी समझ के पियो, दूध तो अपना काम करेगा ही। वो ऐसे सोचता है मेरे को पानी समझ के पिया, काम नहीं करेंगे तुरंत। ज्यादा पीने पर बहुत बड़ा काम दूध कर देता है, ऑफिस भी बंद रहता है, आपको पता है। दूध तो अपना काम करता ही है प्रभु जी। आप दूध तत्व को जानो चाहे न जानो। ऐसे ही हरि शब्द आया है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द का अर्थ है सब अमंगल हमारा हर लेता। जैसे राम को कहते हैं ना मंगल भवन, ऐसे ही हरि, राम कृष्ण हरि। आपके तुकाराम जय जय राम कृष्ण, यही तो चलता था महाराष्ट्र में, वारकरी में, आज भी चल रहा है। तो वही तो कृष्ण, वही राम, वही क्या है, हरि। भगवान वैकुंठ नारायण को कहते हैं हरि। तो वही है भगवान जो पाप ताप दुख हरते हैं, और वही विष्णु स्वरूप शंकरषण भगवान जो यहाँ पर दर्शन अंदर हृदय में करते हुए वृत्रासुर जी कहते हैं अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो देखिए हे हरि, मुझे आपके चरण की भक्ति करने वाले दासों का दास बनना है। इसी को हमारे वैष्णव आचार्यों ने क्या कहा, तांदेर चरण से ही भक्त सनेवा जन्म जन्म यही अभिलाष। जन्म जन्म मुझे हे भगवान आपके चरण कमलों की शुद्ध प्रेम भक्ति करने वाले दासों का दास बनना है। ये भाव, ये प्रार्थना वृत्रासुर जी की है। तो समय है, सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, वॉच है। समय हमारे हाथ में नहीं, हम समय के हाथों में। और समय को सावधान रखते हुए आप सभी भक्त जो भाव से सुन रहे हैं,
और भाव से सुनने के पीछे एक उद्देश्य होता है इस्कॉन के भक्तों का कि कथा कैसी भी हो लेकिन कथा के बाद प्रसाद होता है, ये आपको विश्वास है ना। और आप भक्तों को भूख भी लगी होगी, भूखे भक्तों को प्रवचन करना ये शेर को वश में करने जैसा है। वो साहस मैं नहीं कर सकता क्योंकि भूखा भगत श्राप दे देता है। तो मैं श्रोताओं का बड़ा ध्यान रखता हूं। हमारे इस्कॉन के भक्त प्रवचन करने से पहले बोलते सभी लोग प्रसाद लेके जाइएगा। तू प्रवचन समाप्त कर तब लेके जाए ना, हम लेने ही आए हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में ये चलता है और जिसको माइक मिला है वो बस 1 घंटा नहीं 2-2 घंटा चिपके रहता है। और फिर क्या कहता है, क्षमा करे थोड़ा समय अधिक हो गया, अभी तेरी क्षमा को हम धोए। ये डायलॉग आपने सुना होगा, है ना। मुझे समय का थोड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल भान में रहता हूँ। चालू भले देर से हो लेकिन समाप्त तो पहले ही होना चाहिए ताकि भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे कि ऐसे ही वक्ता अच्छे है जो प्रसाद से भक्तों को दूर न रखे। क्योंकि हमको भगवान के दर्शन प्रसाद नहीं होते, माला में मंदिर में हो ना हो, लेकिन प्रसाद में लगता है कृष्ण बड़ो दयामय करीब जीवा जाए। तो प्रसाद के रूप में भगवान हमारे सारे दुख, प्रसादे ही सर्व दुखा नाम हानि से उपजायते। तो वृत्रासुर तो प्रार्थना करते रहते, प्रार्थना के बहुत सुंदर भाव है। अब इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, लेकिन हम कुछ भी करें प्रसाद में देर नहीं कर सकते। तो कल सुनेंगे वृत्रासुर की प्रार्थना को। न समाप्त हो तो कौन इसको, शिव समाप्त नहीं कर पाया, शेष समाप्त नहीं कर पाए तो जीव क्या समाप्त कर पाएगा। लेकिन बहुत सुंदर है। मुझे लगा कि वृंदावन हरि हरे हरिदेव राधा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो वृत्रासुर भले अपने संकर्षण को प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम तो हमारे इष्ट आराध्य राधा कृष्ण वृंदावन को ही प्रार्थना करते कि हम पर कृपा करे कि हमें वृंदावन में किसी दासी के दास, किसी सखी की सखी बना दो। यही प्रार्थना है। क्योंकि प्रभुपाद के पिताजी भी यही कहते थे साधु संतों को कि मेरे अभय को ऐसा आशीर्वाद दो कि राधा रानी का शुद्ध भक्त, ऐसा कहते थे ना। कृष्ण का नहीं, किसका, राधा रानी का। तो हम लोग राधा कृष्ण के दास है, युगल के उपासक है। तो हमने वृंदावन का, राधा रानी का लीला का स्मरण किया। और जो राधा कृष्ण के चरणों के भक्त है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, तो आचार्यों ने कहा जे जन गौरांग भजे सही अमार। तो हमारे भी यही है, दासानो, जो प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन के दास है, उन भक्तों के दासों के दास हमें बनना है ताकि हमें भी वृंदावन के रास में, वृंदावन की लीला में प्रवेश मिले। हमारा ये उद्देश्य है। तो संसार में त्रास है, वृंदावन में रास है। यहाँ तो त्रास है, यहाँ कोरोना है, वहाँ करुणा है ना। तो वृंदावन वृंदावन है। तो सब भक्तों को बहुत साधुवाद। और इस भागवत का परम फल आयोजन जिस उद्देश्य से है, सब भक्तों की भक्ति बढ़े, कृष्ण प्रेम बढ़े, आपस में प्रेम आदर बढ़े, और साथ साथ में जो आत्मा शरीर छोड़ चुके हैं उनको भगवान अपने चरणों में रखे, शक्ति दे। यही शुभकामना और महामंत्र से आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।